हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम स्टैटिक्स जीके देखेंगे। ठीक है, कुछ जो हमारे इतिहास प्लस प्लस जो है किससे जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको हम क्या करेंगे आज देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला जो शहीद भगत सिंह की जो 23 मार्च को क्या इनका शहीद दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी किस षड्यंत्र में हुई थी? तो बताइए। तो लाहौर षड्यंत्र जो हमारा हुआ था, लाहौर षड्यंत्र 23 मार्च 1931 को इनको क्या की गई थी? फांसी दी गई थी। ठीक है, इसमें जो लाहौर षड्यंत्र में इनको फांसी, तो इसी दिन जो हम क्या मनाते हैं, इसी दिन हम जो है क्या मनाते हैं, इस दिन जो है हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। एक अलीपुर षड्यंत्र हुआ था, उसमें कौन सम्मिलित थे? तो अरविंद घोष जी क्या थे उसमें सम्मिलित थे, अरविंद घोष जी। ठीक, अरविंद घोष जी उसमें क्या थे? सम्मिलित थे। ठीक, और एक मुजफ्फर बम कांड जो हुआ था, उसमें जो थे कौन थे? प्रफुल्ल चाकी जी जो है मुजफ्फर बम कांड में प्रफुल्ल चाकी जी थे। अलीपुर जो षड्यंत्र हुआ था उसमें अरविंद घोष जी थे। लाहौर षड्यंत्र जो 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दी गई थी। भगत सिंह, कौन कौन सम्मिलित था? भगत सिंह थे, राजगुरु थे और सुखदेव, तीन लोगों को क्या दी गई थी? फांसी। एक काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? काकोरी ट्रेन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। काकोरी एक कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी, यह कब? 19 अगस्त 1925 को लखनऊ में हुई थी। ठीक, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रख दिया गया है। पहले इसका क्या नाम था? काकोरी ट्रेन कांड का नाम चेंज करके क्या काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो भगत सिंह जो है 28 सितंबर 1907 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर, ठीक, 1907 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, नवजवान भारत सभा की स्थापना इन्होंने ही की थी। क्या? नवजवान भारत सभा की स्थापना जो है भगत सिंह ने ही किया था। इनके नाम एक स्मारक जो पंजाब जो फिरोजपुर पंजाब में स्थित है। ठीक है, लेख मैं नास्तिक क्यों, इनका एक लेख है जिसका नाम क्या है? मैं नास्तिक क्यों। इनका एक लेख है जिसका नाम क्या है? मैं नास्तिक क्यों। और भगत सिंह जो शहीद भगत सिंह हैं, उनका जो एक नारा था जो है इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद इनका क्या था? नारा था। ठीक है, इनको इनकी जो फांसी की तिथि थी वो 24 मार्च 1931 को थी। 24 मार्च 1900 थी, लेकिन अंग्रेजों ने एक दिन पहले इनको क्या कर दिया? फांसी दे दिया। ठीक है, 24 मार्च को फिक्स थी, लेकिन एक दिन पहले इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट जो है। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा भगत सिंह के बारे में पूरा डिटेल से मैंने बताया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और क्या करिए? शेयर करिए। ठीक है, तो इनका लेख का क्या नाम था? तो लेख का नाम था मैं नास्तिक क्यों। ठीक है, काकोरी एक्शन सबके बारे में मैंने बताया। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा जो है भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। कौन इनको कहा था? तो इनको जो भारतीय अशांति का जनक जो है वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक कहा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? क्वेश्चन पूछेगा तो कौन कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि क्या है वो लोग बाल गंगाधर भारतीय अशांति के क्या हैं? जनक हैं। ठीक है, तिलक जी जो हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उनका निधन जो 1920 जो हमारा इस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन के समय इनका क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। ठीक है, 1920 में इनकी क्या होगी? डेथ। इनकी पत्रिका थी एक केसरी और मराठा, इनकी दो पत्रिकाएं थी, एक केसरी थी और एक मराठा। इनकी एक पुस्तक थी, एक पुस्तक का नाम क्या था? गीता रहस्य इनकी पूरी, जिसको इन्होंने जेल में लिखी थी। क्या हाँ लिखे थे इसको? जेल में इन्होंने क्या किया था? इसको लिखा था। ठीक है, जेल में इनकी एक पुस्तक का नाम क्या है? गीता रहस्य, जिसको इन्होंने क्या जेल में लिखा था। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कथन क्या था? इन्होंने एक नारा दिया था या कथन कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध क्या है? अधिकार है। स्वराज मेरा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे
लेकर रहूँगा, ठीक है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है, याद रखिएगा। बाल गंगाधर, जो हमारे बाल गंगाधर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को क्या वैलेंटाइन ने इनको क्या अशांति का जनक कहा था। लोकमान्य तिलक ने एक कथन दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर रहूँगा। इनकी दो पत्रिका थी, एक केसरी थी और एक क्या थी, मराठा थी। इनकी एक पुस्तक का नाम था गीता रहस्य, जिसको इन्होंने कहा जेल में लिखा था, ठीक है, जेल में क्या किया था, इसको लिखा था, ठीक, याद रहेगा ना। और 1920 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। और ये जो है उस समय कौन सा आंदोलन था, तो उस समय असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के समय ही इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, शेर पंजाब, इनको क्या कहा जाता है, शेर पंजाब। शेर पंजाब जो है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को शेर पंजाब कहा जाता है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी जी इंग्लिश में इनको बोलते हैं अब्दुल गफ्फार खान को। इन्हें लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार, इनका एक दल था जिसे लाल कुर्ती दल या खुदाई खिदमतगार था, ठीक है। इसके जनक जो कौन थे, अब्दुल गफ्फार खान जी थे। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है, भारत रत्न से। भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ, तो 1954 से इसको देना स्टार्ट किया गया था। भारत रत्न को 1954 से देना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आप लोगों को, इन्हें सीमांत गांधी, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को। इनका कौन सा दल था, इनका लाल कुर्ती दल था या इसी के खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। तो ये क्या पाकिस्तान, इनका जो जब विभाजन हुआ था पाकिस्तान में चले गए, ठीक है। लौह पुरुष को तो आप लोग जानते हैं, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनको जो एकीकरण का क्या कहा जाता है, एकीकरण का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, एकीकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा 187 मीटर की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की, 187 मीटर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, गुजरात में लगाई गई है, ठीक है, गुजरात में लगाई गई है, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानता हूँ। ये कथन किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का कथन है, ठीक है। किसका कथन है, यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान नहीं मान कहूँगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है, बाल गंगाधर तिलक ने। जो बाल गंगाधर तिलक पुस्तक थी आर्कटिक होम इन क्या है, वेदाज, क्या है, वेदाप है, ठीक है, वेदाप है, ठीक है, वेदाप है, ठीक, आर्कटिक होम इन वेदाप, ठीक। आनंद मठ, अब आइए अगला हमारा क्या है, आनंद मठ। आनंद मठ के बारे में पूरा डिटेल से हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक। आनंद मठ, आनंद मठ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आनंद मठ जो है एक पुस्तक है या किसके द्वारा लिखी गई, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक। आनंद मठ में जो वंदे मातरम यहीं से लिया गया है, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। अगला हमारा क्या, विश्व इतिहास की झलक भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। दो पुस्तक हमारी है क्या, विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हमारे कौन है, तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे। प्रथम पीएम हमारे कौन थे, वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। गीतांजलि, गीतांजलि साहित्य का नोबल पुरस्कार सर्वप्रथम 1913 में, यह क्वेश्चन घुमा के पूछा था इस बार पेट में जो है, कि एशिया का नोबेल, प्रथम नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, तो एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। उनका नाम था, क्या था, उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर था। उनका क्या नाम था, रविंद्रनाथ टैगोर था। किसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, याद रखिएगा इतना। इंडिया डिवाइडेड, एक है हमारा इंडिया डिवाइडेड है, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड किसकी है, इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो किसकी है, इंडिया डिवाइडेड जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, किसकी पुस्तक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। संविधान सभा के क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। आइए कुछ और पुस्तक के बारे में देखते हैं।
इंडिया स्ट्रगल ये किसकी है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया स्ट्रगल जो है, ठीक। ये जो है कब थे? जो 1938 में जो त्रिपुरी अधिवेशन में क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष जी की, ठीक है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल जी की है। सचिंद्रनाथ सान्याल जी की क्या है? बंदी जीवन, जो किसकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। बंदी जीवन किसकी है? सचिंद्र सान्याल की। इसे क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों का बाइबिल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों का बाइबिल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रबुद्ध भारत पत्रिका। प्रबुद्ध भारत पत्रिका के लेखक कौन है? प्रबुद्ध भारत पत्रिका के लेखक हमारे कौन? स्वामी विवेकानंद जी जो है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? तो वो किए थे स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे, ठीक है। इन्हीं के जन्मदिन को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को, ठीक है। इंडियन मिरर एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर जो इंडियन मिरर के लेखक हैं। अल हिलाल पत्र के जो हैं वो कौन है? अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, ठीक है। प्रताप पत्र की कौन है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, ठीक है। प्रताप पत्र के कौन है? गणेश विद्यार्थी जी हैं, याद रखिएगा। प्रताप पत्र के कौन है? गणेश विद्यार्थी जी हैं, ठीक, याद रखिएगा। प्रबुद्ध भारत पत्रिका के स्वामी विवेकानंद जी हैं। इंडियन मिरर के देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। अल हिलाल पत्र के अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। प्रताप पत्र के कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। जो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो, ये सब इतने इंपॉर्टेंट हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने मैं करा रहा हूँ ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम में। सुपर टेट हो गया हमारा, यस टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, लेखपाल हो गया, ठीक, लेखपाल, यूपी पुलिस, सबके लिए है। अगर आप लोग पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो, ठीक है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। शुद्धि आंदोलन, घर वापसी आंदोलन, इसी को घर वापसी आंदोलन भी कहा जाता है, तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती। एक क्वेश्चन से 4 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं, ठीक है। देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? एक क्वेश्चन हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती। अभी इसको आप लोग कहते हैं क्वेश्चन बना के करवाइए, तो आप एक क्वेश्चन करते हैं जो एक चीज़ें तैयार होती है। इस तरह कराने पे क्या हो रहा है? आपके 4 क्वेश्चन। ऑप्शन जरूरी नहीं है, ठीक है। बिना ऑप्शन के जो पढ़ाई करता है वही सक्सेस होता है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन के चक्कर में ना पढ़ा करिए ज़्यादा, जो है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा थियरी पे फोकस किया करिए, जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, डिटेल से पढ़िए, जो एक उठाइए उसके। अब स्वामी विवेकानंद यहाँ पे आ गए तो स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वहीं पे क्या करिए? फिनिश कर लीजिए। जो आपको याद है सारी चीज़ें लिख दिया करिए, जो, ठीक है। चलिए, आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था, ठीक है। शुद्धि आंदोलन, घर वापसी आंदोलन और सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही थे, ठीक है। अब आ गया हमारा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे और आत्माराम पांडुरंग। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो मुंबई में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे ना आप लोग। प्रार्थना समाज के एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट। जो हरिपुरा अधिवेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हो गई थी, ठीक। हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस, मैंने पहले ही बता दिया था। सूरत अधिवेशन 1907 में, जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सूरत अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, अध्यक्षता उसमें कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। 1907 वाले में रास बिहारी घोष जो इसमें कांग्रेस का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। गर्म दल और नरम दल में क्या हुआ था? गर्म दल और नरम दल में क्या हुआ था? नरम दल में हमारा जो कांग्रेस 2 भागों में क्या हो गया था? बंट गया था, ठीक है, 1907 में, जो, ठीक।
फिर क्या हुआ, इस गर्म दल और नरम दल का क्या हो जाता है, पेचअप हो जाता है, ठीक है। 1916 वाले अधिवेशन में जो लखनऊ में क्या होता है, अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इसमें क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, ठीक है। 1907 में विभाजन होता है और सूरतपुर अधिवेशन रास बिहारी बोस उसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, अंबिका चरण मजमूदार उसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और कांग्रेस का उसमें विलय हो जाता है। गर्म दल नरम दल एक हो जाते हैं और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी उस समय एक हो जाती है। दोनों क्वेश्चन एक ही समय होता है, ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही समय होती हैं। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी एक बार जो कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे 1924 में। और 1925 में जो है 1925 में कांग्रेस अधिवेशन, कानपुर के अधिवेशन में कौन था, तो सरोजनी नायडू जी थी, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में क्या थी, अध्यक्ष थी। और प्रथम महिला जो थी वो कौन थी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, वो एनी बेसेंट जी थी, ठीक, एनी बेसेंट जी थी, ठीक, याद रखिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या किसका नारा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। त्रिपुरी अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता 1938 में किया था, लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तो उसमें जो है क्या हुआ, इसमें चुनाव हो जाता है, ठीक है, इसमें चुनाव हो जाता है। इस वाले 1939 वाले अधिवेशन में जो है क्या होता है, कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए क्या होता है, चुनाव हो जाता है। उसमें कौन कौन से दो उम्मीदवार होते हैं, एक सुभाष चंद्र बोस होते हैं, एक पटाभी सीतारामैया। पटाभी सीतारामैया की तरफ महात्मा गांधी जी होते हैं। कौन होता है, यह महात्मा गांधी जी रहते हैं, ठीक है। और चुनाव होता है जिसमें क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हमारे क्या होते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है, और पटाभी सीतारामैया क्या करते हैं, हार जाते हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ये पटाभी सीतारामैया की हार नहीं, यह हार मेरी है। इस बात से जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो होते हैं वो बहुत आहत होते हैं और क्या कर देते हैं, अध्यक्ष पद से क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है, त्याग पत्र दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। और फिर क्या है, इनकी जगह पे जो कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा था बहुत डीप जा करके, तो कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय किसे बनाया जाता है, जब ये क्या करते हैं, अध्यक्षता से त्यागपत्र देते, तो उस समय बनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद को। यह क्वेश्चन पेट के एग्जाम में पूछा था, राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं 1939 में, ठीक है, उनके क्या करने के बाद, इस्तीफा देने के बाद, ठीक है, इस्तीफा देने के बाद यहाँ लिखा गया है, देखिए आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक। चलिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और इनका निधन भी 1945 ताइवान में हो गया था, इनका निधन 1945, इनका कोई वो फिक्स नहीं है, पता अभी आज तक नहीं चला है, लोग मानते हैं कि 1945 में हो गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्होंने की थी 23 जनवरी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और 23 जनवरी को इनके जन्मदिन में के रूप में जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, किस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे, तो हमारे थे राजा राम मोहन राय। ये ऐसी स्टैटिक्स जीके जिससे क्वेश्चन कुछ न कुछ पूछते ही हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में ये आते हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय इन्होंने सती प्रथा को क्या किया था, सती प्रथा को क्या किया था, निषेध किया था, ठीक है, सती प्रथा को निषेध किया था, ठीक। और इन राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी, बताइए। संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय थे। सती प्रथा पे निषेध करने वाले व्यक्ति कौन थे, सती प्रथा के ऊपर बैन लगाने वाले व्यक्ति का नाम था राजा राम मोहन राय। और इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, किसकी, ब्रह्म समाज की, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति भी राजा राम मोहन राय। जो आए जिसके बारे में जितना आता आपको उतना लिख दिया करिए, ठीक है। अगर नाम आ गया राजा राम मोहन राय तो संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार के संपादक थे। इन्होंने सती प्रथा पे निषेध किया था, सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। और इन्होंने जो है क्या है, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। आप इस चीज़ को एक बार लिख दिया करिए, ठीक है, जब भी पढ़ रहे हैं तो आप लिख के पढ़ा करिए, वो चीज़ें आपको कभी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट। जो हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे, तो गांधी जी थे, याद रखिएगा। सोम प्रकाश समाचार पत्र के ईश्वरचंद्र विद्यासागर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बैन होने वाला पहला पत्र था, ठीक है, याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इससे बैन होने वाला क्या था, पहला क्या था, पत्र था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको जो बैन किया था वो कौन था, लिटन था, लिटन क्या था, उसमें वायसराय था, ठीक है, याद रखिएगा, लिटन लिखा गया है, ठीक है, लिटन। और कॉमनवेल्थ पत्रिका, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पत्रिका के लेखक कौन है, तो कॉमनवेल्थ पत्रिका के लेखक एनी बेसेंट। ये हमारी जो प्रथम महिला
क्या थी, प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक जी ने मिल के किया था। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक जी दोनों ने मिल के किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, भूदान आंदोलन के बारे में देखते हैं। ठीक है, भूदान आंदोलन 1951 में स्टार्ट हुआ। जो स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे जी। ठीक है, यही जो पहले व्यक्ति क्या थे, सत्याग्रही थे। सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रही पहले कौन थे, जो 1940 में स्टार्ट हुआ, उसके जो कौन थे, वो आचार्य विनोबा भावे जी थे। इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। पहले भारतीय रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं आचार्य विनोबा भावे। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय जिन्हें 1958 में दिया गया था, आचार्य विनोबा भावे जी थे। भूदान आंदोलन 1951 में स्टार्ट हुआ। इसके स्टार्ट करने वाले कौन व्यक्ति थे, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए, आचार्य विनोबा भावे की मैंने कितनी चीज़ें बताया। जो आचार्य विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन से जुड़े थे, इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में मिला था। ये पहले व्यक्ति थे रैमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले। यह पहले व्यक्ति क्या थे, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और दूसरे कौन थे, तो बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या राजेंद्र प्रसाद थे, बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी बात याद रखिएगा, दोनों पूछता है। संपूर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। संपूर्ण क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी को संपूर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। ये बात याद रखिएगा। बिचौलिया किसान आंदोलन जो विजय सिंह पथिक के द्वारा, बिचौलिया किसान आंदोलन जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन जो है हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। ये फर्स्ट राष्ट्रवादी कवि थे। क्या थे, फर्स्ट राष्ट्रवादी कवि थे। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो, खाली डेरोजियो याद रखिएगा। डेरोजियो के द्वारा जो है यंग बंगाल आंदोलन स्टार्ट किया गया था। यंग आंदोलन डेरोजियो के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मूक नायक पत्रिका के संपादक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन्हें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो क्या थे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान के प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनकी क्या है, पत्रिका है। ठीक, इंडिया ओपिनियन के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, ज्योतिबा फूले जी हैं। सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक हैं वो कौन है, ज्योतिबा फूले हैं। ठीक है, इन्होंने मुंबई में इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर की थी, मुंबई में। ज्योतिबा फूले जो है मुंबई में इसकी स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा और लाला हरदयाल ने कहाँ पे किया था, सैन फ्रांसिस्को में किया था। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कौन किया था, तो सोहन सिंह भाखड़ा प्लस लाला हरदयाल। और एक कहाँ पे किए थे, सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है, तो यूएसए में पड़ता है, याद रखिएगा। एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन में के रूप में मनाया जाता है। 182 मीटर इनकी क्या है, प्रतिमा है, जो 31 अक्टूबर 1875 को इनका जो है नाडिया याद, गुजरात में इनका जन्म हुआ था 1875 में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इनकी नीति थी गाजर प्लस छड़ी की नीति थी। ठीक है, छड़ी की नीति थी। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को सुशासन अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के रूप में सुशासन दिवस मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय 23 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के रूप में जो 23 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक, ये जो अगर आप लोग बढ़िया से इसको तैयार कर लेंगे तो समझिए आप कम से कम इसमें से जो है 5 से 6 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कन्फर्म है, फंसेगा ही। ठीक है, इतना तो याद ही रखिएगा आप लोग, जो चाहे सुपर टेट हो गया, चाहे लेखपाल हो गया, चाहे यूपी पुलिस हो गया, चाहे पीसीएस तक के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लोअर पीसीएस हो गया, जो है किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, सती प्रथा का विरोध किया था, इसके बारे में मैंने आगे बता दिया है। ठीक है, राजा की उपाधि इनको किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय के। ठीक है,
पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय। समाधि स्थल इनका कहाँ है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका क्या है, समाधि स्थल है। समाधि स्थल कहाँ है, राजा राम मोहन का समाधि स्थल ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने इनको दी थी। सती प्रथा का विरोध किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, याद रहेगा ना। अब अगला, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने। याद रखिए, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी की उपाधि दी थी स्वामी विवेकानंद को। स्वामी की उपाधि जो स्वामी विवेकानंद को किसने दिया था, तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने दिया था। ठीक, अजीत सिंह ने दिया था। ठीक, चलिए आइए अगला देखिए महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। राष्ट्रपिता कौन कहा था महात्मा गांधी को, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। बापू किसने कहा था, तो सरोजनी नायडू ने इनको बापू कहा था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और इनको महात्मा जो है किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस और बापू सरोजनी नायडू। याद रहेगा ना। गांधी जी के बारे में आइए देख लीजिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। ठीक है, 1893 में अफ्रीका गए। कहाँ गए, 1893 में अफ्रीका गए। और 9 जून और 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। और 9 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके वापसी में की खुशी में प्रवासी दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आइए, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस प्लस टॉलस्टॉय फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी किया था। क्या क्या किए थे इन्होंने, नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे, टॉलस्टॉय की जो है फिनिक्स आश्रम की। 3 चीज़ें याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस, टॉलस्टॉय और फिनिक्स आश्रम की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, महात्मा गांधी था। 1917 में चंपारण आंदोलन स्टार्ट किए थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग क्या लिया था, गांधी ने सर्वप्रथम भाग लिया था किसमें, चंपारण सत्याग्रह में। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि क्या किया था, त्याग दिया था। इसी समय जो इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय ही केसर ए हिंद की उपाधि को क्या किया था, त्याग दिया था। ठीक है, 4 या 5 फरवरी को जो हमारी 1922 में चौरी चौरा घटना हुई थी गोरखपुर के यूपी में, जिसमें चारों तरफ से पुलिस को क्या किया गया था, जला दिया गया था। ठीक है, पूरे थाने में आग लगा दी गई थी किसानों के, जिससे गांधी जी आहत होकर के असहयोग आंदोलन को क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। ठीक है, और गोरखपुर यूपी में ये घटना हुई थी। चौरी चौरी घटना कहाँ हुई, तो गोरखपुर के यूपी में हुई थी। के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को, जब ये घटना हो गई थी उसी समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1924 में इन्होंने कांग्रेस की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। दांडी यात्रा जो है कहाँ, गुजरात के जो है दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से स्टार्ट किया और 6 अप्रैल 1930 तक नमक कर का विरोध किया जो है। ठीक है, समाप्त हो 6 अप्रैल 1930 को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और उसी दिन जो हमारा क्या हुआ, सविनय अवज्ञा 1930 में ही हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट कर दिया गया। ठीक, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 कराची अधिवेशन में हुआ था। कराची अधिवेशन में 1931 में गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। उसी समय कराची अधिवेशन 1931 में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, 1931 कराची अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट हमारा 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच यरौदा जेल में जो पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जो है क्या हुआ था, पूना पैक्ट समझौता हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में करो या मरो का क्या दिया था, नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को करो या मरो का क्या दिया था, नारा दिया था। पूरा लिखा गया है। ठीक है, सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप लोग ध्यान से एक बार इस चीज़ को देखिएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट में भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में, इसी समय गांधी जी ने करो या मरो का क्या दिया था, नारा दिया था। ठीक, निधन गांधी जी का कब हुआ था, निधन इनका जो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार करके इनकी क्या की गई, हत्या कर दी गई। और 30 जनवरी को भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और 23 मार्च को भी क्या मनाते हैं, शायद आगे मैंने पहला क्वेश्चन इसी के बारे में बताया था, शहीद दिवस के। ठीक है, अगला हमारा क्या है, तो अगला हमारा लास्ट है जो है चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में स्वयं को गोली मार करके क्या कर लिए, हत्या कर ली। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए,
लाइक करिए, क्या करिए, शेयर करिए, ठीक है, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आप सपोर्ट प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाइए, जिससे मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपको लाता रहूं, जिससे आपका रिवीजन होगा।